ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं कथा में, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो। आप तो कथा सुनो, जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सीवर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे। कल भी कथा में कहा था, भले नहीं दिखे। एक बात आपसे पूछा, उत्तर दोगे? निकलता गया। शिव कथा का ఎక్కడున్నావు? ఆఫీస్ లో ఉన్నాను. ఇప్పుడే ఆఫీస్ కి చేరాను. ఆఫీస్ లోనా? నాకు కూడా ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది, 10 రోజుల్లో జాయినింగ్. అరే వావ్! అయితే నువ్వు ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజనలో చేరాలి. शिव कथा तारकासुर को मारना, बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या? उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा, बेटे के द्वारा। ध्यान देना जरा, कथा का विराम दिवस है, इतनी सी भी कथा ना चूके। आप आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो इस कथा का, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो। फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिला क्या मिला। बड़ी मुश्किल से मिली। कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा मिल गया। दिल से महाराज जी बहुत कठिन था यहाँ पहुँचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापस बुरहानपुर बिछाने का कुछ लेकर जाओ। प्रयाग मेले में जा रहे हो, प्रयाग मेला मेला तो मेला कर रहा है, पर शिव कथा कर। तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा था, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि? पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़वा। किसको भेजा? जम के बोलो जरा। कामदेव को भेजा। और कामदेव को जब भेजा गया और कामदेव से कहा गया कि जाओ शंकर भगवान की समाधि तोड़ो, और समाधि टूटेगी तब भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर समाधि टूट गई तो फिर उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका विवाह होगा, विवाह होकर उनको संतान। आप करो। जब से सती माता गई हैं तब से ये समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे। जब से सती मैया गई है तब से ये समाधि में बैठे हुए। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बहुत बड़े टेंशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। फिर कौन आएगा अंत समय में? अब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो,
उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना और उससे विनती करना, उससे विनय करना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाता है। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है? बाबा आया। बच्चा चुप, जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आया ही, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। फिर चुप। उसने आधा एक घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चालू। मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए। इतने में फिर आंटी आ गई, आंटी ने कह दिया बाबा आया। फिर कितना भी रो रहा हो, उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को समझाते रहो। अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। साइंस से जुड़ा क्यों नहीं जुड़ा? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप कथा में जाकर बैठे हो, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। कथा 1 बजे चालू होती है, तुम सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे आकर बैठ जाते हो। ईमानदारी से बोलना, कथा जब चालू होती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 बजे के पहले 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पर फोन पर बात करते हो यहाँ बैठकर? कोई करता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई फोन उठाता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को घर रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को गाड़ी में रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को पर्स में डालकर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाते नहीं, साइलेंट कर कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन को स्विच ऑफ कर कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हो। अब जरा विचार करना, 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा में बैठे हो, तब तक तुम्हारा मोबाइल बंद है। 1 बजे से 4 बजे तक, तब तक तुम किसी चीज को नहीं सोच रहे। सबसे पहले तुमने सोचा मैं बैठूंगी कहाँ, जगह ढूंढ रहे हो। दूसरी बार बैठ गए तो ये सोच रहे हो कि मुझे हवा थोड़ी सी लग जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तीसरा, मैं वहां बैठूं जहां पर मेरा कथा में चित्त लगे, कथा में मन लगे और मैं कथा अच्छे से सुन लूं। ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मैं कथा का तत्व ग्रहण कर लूं, अर्थात ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां कैमरे की निगाह में भी मैं रहूं, चैनल पर भी मैं दिखती रहूं। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा हो। अब तुमने जगह भी ढूंढी, स्थान भी ढूंढा। अब ऐसे समय पर तुम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं। तुम मोबाइल उठा रहे हो क्या? नहीं। किसी का फोन देख रहे हो क्या? नहीं। किसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं। अब 1 बजे से 4 बजे तक का समय, तुम ये 7 दिन की कथा हो जाए उसके बाद का निकाल कर देखना। 1 बजे से 4 बजे का समय, या तो तुम फोन पर बात कर रहे होगे, किसी से मिल रहे होगे, किसी से बात रहे होगे, भोजन भी कर रहे होगे, घर पे बर्तन भी मांज रहे होगे, झाड़ू भी लगा रहे होगे। वो समय निकालना और ये समय निकालना। 7 दिन
तुमने 1 बजे से 4 बजे तक जो भोलेनाथ जी को दिया, उसमें तुमने ना छल किया, ना कपट किया, ना बेईमानी करी, ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा। तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक किया, अपने जीवन को संवार लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा सुनने इतने सारे लोग आते हैं। आज का प्रश्न है पत्रकार वार्ता का, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब शंकर के भगत हैं? क्या सब कथा के श्रोता हैं? हम उनसे कहते हैं नल के नीचे सीधा मटका लगा दो, चाहे उल्टा मटका लगा दो। जिसने सीधा मटका लगाया, सीधी बाल्टी लगाई तो वो भरा जाएगी, और किसी ने उल्टी बाल्टी लगाई तो उस पे पानी गिरता रहेगा। तो भले वो बाल्टी भराए नहीं, पर ठंडी तो बनी रहेगी। जितनी देर कथा में जो बैठा है, कम से कम शीतल तो बैठा है, अच्छे से तो बैठा है, अपनी जिंदगी सार्थकपन से जी तो रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया पत्रकार वार्ता में, क्या शिव पुराण में सब कुछ लिखा है? हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है, ये तो मेरे वेद व्यास जी महाराज ने रसोई घर में, किचन में मसाले का एक डब्बा होता है। मेरी जीजियां सब जानती है, मेरे भाइयों को तो मालूम कि नहीं मालूम पता नहीं, पर मेरी जीजियों को मालूम है। एक ऐसा गोल डब्बा, चौकोर डब्बा होता है, 1 खन, 2 खन, 3 खन, 4 खन, 5 खन उसमें रहते हैं, ढक्कन लगा रहता है उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, हींग, धनिया, बोलते जाओ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हाँ, जीरा, राई, बोलो री जीजियों, सब उस डब्बे में रहता है कि नहीं रहता? एक ही डब्बे में सब है, एक ही डब्बे में सब। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने एक ही शिव पुराण में सब भर दिया, तुम्हें जो लगे निकाल कर यूज करते रहना। ये डब्बा दिया है मेरे बाबा ने, ये डब्बा दिया है कि जिसके शरीर में कष्ट हो, डब्बा निकालो। तुम्हें पालक की सब्जी बघारना है, डब्बा निकालो, उसमें क्या क्या सामान डलता है खुद निकालो और डाल दो। और उसमें दाल बघारना है, क्या क्या डलेगा, खोलो डब्बा, निकालो डाल दो। कढ़ी बनाना है, मेथी दाना निकालो डाल दो। डब्बे में सब रखा है, बस डब्बा खोलना है और उसमें से निकाल कर तुम्हें डालना है। उसी तरह वेद व्यास जी ने ये मसाले का डब्बा शिव पुराण के रूप में दे दिया कि दिल से इसको जो पड़ेगा, इसमें से उपाय निकालेगा और कर लेगा, समझ लो उसकी दाल बगर गई, उसकी जिंदगी संवर गई। ये शिव पुराण है, ये शंकर की कथा, ये ओघड़ी की कथा, ये शिव भक्ति की कथा। हाँ, किसी किसी के घर में मसाले का ये मसालदानी नहीं होती, किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं, और जिसके घर में डब्बे अलग अलग होते हैं वो एंड टाइम पे डब्बे मिलते ही नहीं। बोलो जी सही है कि गलत है? हल्दी का डब्बा, मिर्ची का डब्बा, राई का डब्बा, जीरा का डब्बा, गरम मसाले का डब्बा, हींग का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा, सब डब्बे जमे हैं। एट ए टाइम पर पोहा बगारना है, मिल नहीं रही मीठी नीम का धरी है, डब्बा नहीं। किसी किसी की यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग जो डब्बे होते हैं उसमें ढूंढने में दिक्कत आती है, पर मसालदानी 10-12 खन की, उसको खोल लो, उसमें से जो चाहो निकालो, सब्जी बघार कर बस सब्जी में बघार लगा लो, सब्जी में स्वाद आ जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम्हारी जिंदगी संवारने वाला हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगे, उसमें से निकाल लो और अपनी सब्जी बघार लो, अपना जीवन संवार लो और अपनी जिंदगी को मस्त जी लो। ये शिव महापुराण की कथा कर। तो कोई तुमसे अब पूछ ले कि कहां गई थी, तो कहना मसाले के डब्बे के अंदर गई थी। मसाले का डब्बा, किसी को राई, किसी को नमक, किसी को मिर्ची, किसी को धनिया, किसी को हल्दी, जो सब्जी में लगा आपने निकाला, डाला, डब्बा बंद कर दिया। इस शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक में केवल मेरे महादेव के एक एक तत्व का वर्णन किया। शहद लगाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, काली तिल चढ़ाने से क्या होता है, एक गेहूं का दाना चढ़ाने से क्या होता है, एक कमल गट्टा चढ़ाने से क्या होता है, एक धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, क्या होता है अरहर की पत्ती चढ़ाने से क्या होता है, शिव तत्व को जानने से।
एक एक शब्द